Hello guys, welcome back again to our channel Spontaneous Reactions. So guys, my name is Hassan Asif. एंड आई मोहम्मद लतीफ़। So guys, I hope कि आप लोग काफ़ी अच्छा फील कर रहे होंगे। आशा करते हैं जहाँ भी होंगे प्रोटेक्ट होंगे, प्रोटेक्टिव मोड में होंगे और ज़बरदस्त होंगे। कोरोना की फिफ्थ लेयर आ रही है। Exactly, मैं इसलिए कह रहा हूँ प्रोटेक्टिव मोड में होंगे। सही So तरीके guys, से। रिसेंटली एक बहुत बुरी और बहुत बड़ी न्यूज़ आई है। बिपिन रावत जो कि सीडीएस है उनकी हत्या होगी। हेलीकॉप्टर हादसे में उनकी वाइफ भी चली गई और 11 और लोगों का जानी नुकसान हुआ, जो कि हिस्ट्री में आई थिंक इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट मतलब ये हुआ है। मतलब सामने था इंसिडेंट हुआ। इस पे खान सर की जो वीडियो लेटेस्ट आई है, हमने कभी इस पे रिएक्शन देना बनता है, इसको सुनना बनता है। क्या फैक्ट्स खान सर देने लगे हैं अभी। तो मैं कहता हूँ टाइटल पहले बता दो। टाइटल है जी, सीडीएस विपिन रावत MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश, MI-17 वीपी हेलीकॉप्टर रेलवे एनपीटीसी एंड ग्रुप डी। अच्छा, ये कुछ और टॉपिक है। अच्छा गाइस, MI-17 जो है वो रशियन हेलीकॉप्टर है। बिल्कुल और रशियन हेलीकॉप्टर। इसके अंदर खान सर हमें ये बताने वाले हैं कि जो रशियन हेलीकॉप्टर है और रशिया का इस पर क्या जवाब आया है, उन्होंने क्या जवाब पेश किया है। बिकॉज इंडिया कह रहा है ये रशिया का हेलीकॉप्टर है, इसमें कैसे फॉल्ट है जिसकी वजह से ये क्रैश हुआ है। और इसकी जो मतलब कुछ कह रहे हैं कि साजिशें की गई हैं कुछ कंट्रीज की जानिब से। देखते हैं यार खान सर ये का देखना इस पर जरूरी क्या है जवाब अभी, होगा। क्या इस पे तो जो है वीडियो ना स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं इस पर, ठीक है। तो विदाउट एनी डिले हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 स्टार्ट। जय हिंद। देखिए, हमारे तीनों सेनाओं के जो पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस जो थे बिपिन रावत, अब वो हमारे बीच नहीं रहे। इनका एक शानदार करियर रहा। ये उत्तराखंड से आते थे। इनके पिताजी भी सैनिक जो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए। ये हमारे सेना के थल सेना प्रमुख रहे, उसके बाद पहले सीडीएस रहे। इनका मुख्य काम तीनों सेनाओं में समन्वय स्थापित करना था। ये अपने कार्यकाल में इसको बहुत ही बखूबी अपने काम को पूरा किए थे। 1958 में इनका जन्म हुआ और आज के दिन इनका एक हेलीकॉप्टर क्रैश में ये शहीद हो गए। 14 लोग थे उस हेलीकॉप्टर में, जो खराब मौसम के कारण बताया जा रहा है क्रैश कर गया था। इनका हेलीकॉप्टर जो ये जब इन्हें कार्यभार दिया गया था तो इन्होंने सीडीएस के पद को बहुत ही बखूबी निभाया था। नौसेना के P-8I को लद्दाख में तैनात करना इन्हीं का डिसीजन था। उत्तरी कमांड को थिएटर कमांड बनाना, यानी तीनों सेना आपस में कोऑर्डिनेट करके लड़ाई लड़ेगी, इनकी सबसे बेहतरीन डिसीजन थी। इन्होंने नेवी, आर्मी, एयरफोर्स सबको बहुत बेहतरीन से किया था। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे। देखिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा ये जो विमान दुर्घटना हुआ है, ये हेलीकॉप्टर ये कई बार भी क्रैश कर चुका है। इस दुर्घटना में ये साउथ इंडिया में थे। यहाँ ऊटी है तमिलनाडु के पास, यहाँ नेल्लोर के पास, यहाँ पर यहीं पर इनका हेलीकॉप्टर जो है, इनकी पत्नी भी साथ में थी। दोनों लोग को अफसोस के मतलब बचाया नहीं जा सका। बहुत मतलब दर्दनाक ये हादसा था। पूरी विमान में आग लग गई थी। मतलब शरीर को कई ऐसे जवान थे उनमें जिनके डीएनए इंजर्ड काफी हुए थे पड़ा यहाँ पर। ये ऊटी के पास ये विमान दुर्घटना हुआ है। यहाँ पे ये जो हेलीकॉप्टर है एक्चुअली ये VVIP के लिए लाया गया था। अगस्टा वेस्टलैंड जो हेलीकॉप्टर था, जब वो करप्शन का शिकार हुआ तो Mi-17 V5 को एडवांस है। ये Mi-17 का एडवांस वर्जन है, MI-17 V5। ये जो V5 है ये एडवांस वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन है। इसे हम लोग 2012 के कॉन्ट्रैक्ट में लाए थे। 2018 में ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया था। 2019 में इसकी सर्विसिंग भी भारत में चालू कर दी गई थी। इसमें हमारे नरेंद्र मोदी भी जाते हैं। ये कई जितने भी VIP लोग जाते हैं इसी से जाते हैं। अभी ये कई बार दुर्घटना भी ग्रस्त हो चुका है। 2013 में जब ये नया नया आया ही था, तभी उस समय उत्तराखंड के रेस्क्यू ऑपरेशन में विंग कमांडर शहीद हो गए थे। अभी कुछ दिन पहले ये अरुणाचल प्रदेश में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। 2019 में हमारे ही अपने सैनिकों द्वारा इसके ऊपर स्पाइडर मिसाइल चला दिया गया था, तो इसमें भी ये भी उस समय क्रैश हो गया था। हालांकि दुनिया में 60 देश इसका इस्तेमाल करते हैं, बहुत विश्वसनीय है। इसमें कई सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का भी यूज किया गया। इसके आर्मर को बुलेट प्रूफ बनाया गया ताकि गोली अगर ये लो हाइट पर चलेगा तो गोली वगैरह को ये रोक सके। इसमें एडवांस रडार सिस्टम लगाया गया जो किसी भी तरह के आगे की जानकारी देता है। एक्चुअली ये ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ये एक अटैक हेलीकॉप्टर के तौर पे भी काम करता है। तो इसे सैनिकों को ले जाने के लिए दिया गया है। इसमें 36 सैनिक हथियार के साथ तैनात हो सकते हैं। ये 13,000 किलोग्राम की चीजों को उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में सक्षम है। ये इसको मेनली मतलब ट्रांसपोर्ट के तौर पे इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत विश्वसनीय दुनिया में रहा है। हालांकि कई टेक्नोलॉजी का 100% हम भरोसा नहीं कर सकते। ये 250 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है और इसकी सर्विस सीलिंग बहुत अच्छी है। 6 किलोमीटर ऊंचाई यानी 6000 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ सकता है पहाड़ी। यार ये तो अच्छा है, बहुत ही बेहतरीन साबित होगा। इसमें दो इंजन लगाए गए हैं। ट्विन इंजन पे ये काम करता है। नाइट विजन है इसमें, ऑनबोर्ड है ये। इसमें हर चीज की नई एडवांस टेक्नोलॉजी लगाई गई है। फिर भी ये आए दिन दुर्घटनाग्रस्त होता है। हेलीकॉप्टर में कई ऐसे
मतलब देशों में भी ऐसी घटनाएं इसकी रिकॉर्ड की गई है। इसमें ऑन बोर्ड नेविगेशन सिस्टम, रडार, एडवांस रडार सिस्टम को लगाया गया है। ऑन बोर्ड वेदर रडार को लगाया गया है कि मौसम कैसा है उसके आधार पे भी जानकारी दी जाए। हालांकि प्रथम तो यही कहा जा रहा है कि ये जो विमान दुर्घटना हुआ है इसके पीछे मौसम खराब को जिम्मेदार बताया जा रहा है। हालांकि वायुसेना ने इसके लिए जांच के आदेश दिए हैं, आगे क्या होता है ये आगे समझेंगे। इसमें सेफ्टी का भी ध्यान रखा गया है। इसमें दुश्मन की आ रही मिसाइलों को भटकाने के लिए फ्लेयर की क्षमता है। ये फ्लेयर में बहुत हाई टेम्परेचर होता है जिससे कि हीट सीकिंग मिसाइलें दूसरी ओर डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। इसमें एडवांस एविएशन सिस्टम को दिया गया है। इसके कॉकपिट्स को नया डिजाइन किया गया था, कस्टमाइज करके अलग अलग हिसाबों से। इसमें इसे हम लोग यूटिलिटी के साथ साथ अटैक के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अलग अलग जगहों पे हार्ड पॉइंट को हम लोग जोड़ के, कारगिल की लड़ाई में इसका पुराना वर्जन MI-17 भी बहुत कारगर साबित हुआ था, कारगिल के टाइगर हिल के ऊपर बम्बार्डमेंट करने और जो भी बहुत हाइट पर थी। इसमें ट्विन इंजन लगाया गया है। ये यूटिलिटी के साथ हार्ड पॉइंट के साथ साथ हमला भी बहुत तेजी से कर सकता है। इसमें कई सारे मिसाइलों को लगाया जा सकता है, अलग अलग तरह के। इसमें मशीन गन है, सब मशीन गन है, ऑटोमेटिक गन है, रडार, रॉकेट्स हैं, मिसाइल फायर करने की क्षमता है। उसमें मशीन गन की भी लगाया गया है ताकि ये ग्राउंड अटैक को भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सके। यह 60 देशों द्वारा विश्वसनीय हेलीकॉप्टर रहा है। हालांकि रूस की सेना में भी इसे बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जा रहा है। हर देशों में इसका कमोबेश एक्सीडेंट का रिकॉर्ड रहा है। हम टेक्नोलॉजी पर 100% भरोसा नहीं कर सकते। एक्चुअली जब भी आप कोई विदेश से हथियार को लाते हैं तो उसमें परमानेंट आप मेंटेनेंस उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना आपके पास खुद का रहता है। क्योंकि विदेश, अगर कोई ऐसे कल पुर्जे खराब हो गए जो विदेश से लाने हैं तो आप उसको थोड़ा सा टॉलरेट करके भी चलते हैं कि चलो भैया अभी पूरी तरह से खराब नहीं हुआ है। लेकिन वही अगर हम अपना हेलीकॉप्टर देखेंगे, ध्रुव जो इसे हम बना रहे हैं, तो अभी हमको स्वदेशी बनाना पड़ेगा। लेकिन क्या करें, भारतीय सेना में स्वदेशीकरण, मेक इन इंडिया को सबसे ज्यादा अगर किसी ने बढ़ावा दिया था सेना में तो बिपिन रावत जी ने ही दिया था। अब कई सारे ऐसे हथियार, ऐसे इंस्ट्रूमेंट थे जिस पे आयात पर बैन लगा दिया गया था। पहली बार भारत जो है इजराइल के बराबर हथियार एक्सपोर्ट करने में जा रहा है, तो ये भारत के लिए एक अच्छी खबर थी। खैर बिपिन रावत जी जो थे, जब तक उन्होंने भारत रहे, भारत माता की सेवा ही किए रहे। अब उनको होनी को अब कोई क्या टाल सकता है। अब आगे सरकार को डिसीजन लेना है कि अब किसी अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया जाता है। इसके अलावा एक रेलवे की भी सूचना थी जो अभी ओके जी, यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। जैसे कि खान सर भी मतलब उन्होंने दिखाया कि यार ये बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई है, एक बहुत बड़ा इंसिडेंट हुआ है, इंडियन आर्मी की लिए झटका साबित हुआ है। बिपिन रावत देखें बहुत अहम किरदार रोल रहा है। उन्होंने बताया कि यार ये हेलीकॉप्टर 60 से ज़्यादा कंट्रीज़ के पास है और वीआईपीज इसको यूज करते हैं और पीएम मोदी भी इसको यूज करते हैं। Exactly. मतलब सोचने वाली बात हुई कि अगर इसके पीएम मोदी होते तो उनको तो यही यकीन होना था ना, मतलब जो भी उनकी सीना है कि भाई ये हेलीकॉप्टर बिल्कुल परफेक्ट है इस टाइम पे। और जो भी अब कंडीशन बनी है, वेदर का इशू हुआ है, जो भी हुआ है वो तो उनके साथ भी हो सकता था। तो ये तो मतलब एक खतरे की घंटी होगी इनके लिए। नाइट विजन है उसके अंदर, बहुत फीचर है यार। मतलब ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज किया जा सकता है। 30 से ज्यादा लोग इसके अंदर बैठ भी सकते हैं। 13,000 किलो से ज्यादा वजन उठा सकता है। बुलेट प्रूफ भी है। 13,000 से ज्यादा स्पीड मैं सुन के हैरान रहा। 6,000 मीटर ऊपर भी ये मतलब चल सकता है और 250 किलोमीटर पर आवर मतलब इसकी स्पीड है, जो कि हैरानकुन है। इतनी स्पीड से तो गाड़ियाँ हमारी जो फुल स्पीड नहीं भागती, इतनी स्पीड से हेलीकॉप्टर भागेगा मैंने आज तक नहीं सुना। मतलब इतने फीचर्स इसके अंदर ऐड किए गए हैं और ये नो डाउट ये वीआईपीज के लिए ही बनाया गया होगा। इतने फीचर्स आम हेलीकॉप्टर के अंदर ऐड नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी खान सर की बात बिल्कुल दुरुस्त है। टेक्नोलॉजी पे आप किसी सूरत भी 100% एतबार नहीं कर सकते। ये हम वीडियो बना रहे हैं मोबाइल के ऊपर, ये लैपटॉप सामने है, ये लैपटॉप किसी भी वक्त ख़राब हो सकता है। मतलब ये होती है टेक्नोलॉजी। आप इन पे 100% यकीन कर ही नहीं सकते यार ये हमें हमारा साथ हमेशा देंगे या किसी भी वक्त इनमें खराबी नहीं आएगी, किसी भी वक्त हसन आ सकती है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त की है। आपको मैं बताता चलूँ, ये सेंट्रलाइजेशन सिस्टम को आई थिंक इस वजह से भी ख़त्म किया जा रहा है। डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम आ रहा है। अब दोबारा इनकी बात पर आ जाते हैं। मुझे टची बात लगी लास्ट में। इन्होंने कहा कि हम जो ममालिक हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं वेपन्स वगैरह, एज़ कम्पेयर टू जो हमारा अपना वेपन होता है हम उसको यूज़ नहीं करते। और बिपिन रावत जो थे वो इन्होंने इस चीज़ को प्रायोरिटी दी थी कि आप मेड इन इंडिया वाले वेपन्स को यूज़ करें, मेड इन इंडिया वाले हेलीकॉप्टर्स और जेट फाइटर्स को यूज़ करें, बजाय इसके कि आप बाहर से मंगाएं। बिकॉज उसकी मेंटेनेंस के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब उन्होंने कहा कि अगर मेंटेनेंस करनी पड़े या थोड़ा बहुत अगर उसका 19-20 हो तो आप टॉलरेट कर लेते हो, आप कह देते हो यार कुछ नहीं होता, ये टोटली खराब होगा तो मंगवाएंगे। हाँ, फिर मंगवाएंगे। मतलब ये साइकी बन जाती है ना कि यार ये चलो अभी मंगवाना पड़ेगा बाहर से, इस तरह की।
लेकिन वो अभी ये कंफर्म नहीं है कि उसका कोई इशू हुआ है या वेदर का इशू था। अभी ये तो रिपोर्ट्स आएंगी तो पता लगेगा क्या इशू है। बाकी उम्मीद तो यही है कि इंक्वायरी सही तरह से होगी और पता लग बताया कि जाएगा। यार जो होना था उसको कोई टाल नहीं सकता। और मतलब अब देखते हैं यार इंडियन आर्मी अब किसको सीडीएस बनाती है, ये बिल्कुल भी दुरुस्त बात है, उसके ये क्वेश्चन मार्क है। एक क्वेश्चन मार्क लग गए। और आई थिंक ये उनकी फैमिली, उनके रिलेटिव्स में बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मियाँ बीवी दोनों का चल जाना उनके बच्चों के लिए काफ़ी झटके बहुत का साबित बड़ा होता है। यासनिक झटके इनमें भी से अगर एक भी जाता तो थोड़ा सा एक फर्द जो है संभाल फैमिली के लेता। अंदर रहा था बच्चों के लिए, मैं कहता हूँ कि एग्जैक्टली बच्चों के लिए तो मतलब साया तो चला गया ना, दोनों चले गए। और बस यार सब्र दें, यही कह बिल्कुल सकते घर हैं। वालों को। तो और इसी के साथ इसी मैं के कहता हूँ साथ वीडियो को एंड कर करते देते हैं। तो गाइस अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल, और गाइस टेक केयर। खुदा खुदा हाफिज़। हाफिज़।